आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, कौन सा हो सकता है, यह हमें प्रश्न पूछा गया है। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताने की कौन सा विकल्प है इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में मृदा प्रदूषण के बारे में पूछा गया है कि मृदा प्रदूषण के जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो इनमें से क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मृदा प्रदूषण क्यों होता है। मृदा प्रदूषण दोस्तों अत्यधिक मात्रा में, जब हमारे क्या है, अत्यधिक मात्रा में रसायन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम जो है खेतों के फसलों में क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में रसायन, उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग करने पर हमारी जो मिट्टी है वो क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होती है, जिससे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसे दोस्तों हम मृदा प्रदूषण में लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो रहा है, मिट्टी वहां पर क्या हो रही है, हमारी खराब हो रही है, तो ये हमारा मृदा प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके विकल्प देखते हैं कि महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर क्या हो सकते हैं। पहला दिया गया दोस्तों वो है प्लास्टिक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक को दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है भूमि के अंदर, ऑप्शन ए में जो हमें दिया गया है पॉलीथीन प्लास्टिक, यह भूमि के अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी भी तरह से भूमि के अंदर इसका अपघटन नहीं हो पाता। ठीक है, भूमि के अंदर प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो पाता। अब दोस्तों जब यहाँ पर अपघटन नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में हमारी जो मृदा है वो क्या होती है दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होती है। क्योंकि प्लास्टिक दोस्तों एक तरह से क्या है, इसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक तरह से हमारा क्या है, एक तरह से हमारा जो है अपघटन नहीं होने के कारण हमारे मृदा में हमारे कई सालों तक दबा रहता है, जिससे कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये हमारा एक तरह से महत्वपूर्ण कारक है प्लास्टिक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दूसरा दिया गया वो है लौह कूरक करकट, मतलब कि दोस्तों हमारे जो है व्यर्थ लोहे के पदार्थ। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमारी जो मिट्टी है वो हमारी क्या होती है, मिट्टी जो है इससे हमारी अत्यधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होती, तो ये हमारा महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा दिया गया वो है अपमार्जक। तो दोस्तों अपमार्जक क्या है, इसे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे हम नहाने के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारी जो मिट्टी है वो अत्यधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होती, तो ये हमारा महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। साथ में दिया गया है कांच, कूड़ा और करकट। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी क्या है, मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित होती है, क्योंकि हमारे जो कूड़े हैं, अगर कूड़े में हमारे रसायन है, ठीक है, इस तरह के हमारे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इस तरह के हमारे कूड़े हैं, तो इससे हमारा मिट्टी प्रभावित होगा। परंतु हमारे जो सामान्य कूड़े कचरे हैं, इससे हमारी मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों प्लास्टिक, ये हमारा महत्वपूर्ण कारक होगा, क्योंकि इसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।